मूवी के स्टार्ट में हमें अर्जेंटीना का एक शहर दिखाया जाता है जहां 30 साल पहले एक डैम टूटने की वजह से बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से पूरा शहर तबाह हो गया और पानी में डूब गया था। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि काफी डरी हुई होती है और किसी से डरकर भाग रही होती है। तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है जिसने वियर्ड सा मास्क पहना हुआ होता है और तब वो उसे अपनी रॉड से मार देता है, जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए जा रहे होते हैं, जिनमें से एरिका और उसके फ्रेंड्स और उनका डायरेक्टर और उनका एक फ्रेंड जो कि ड्राइवर होता है। अब एरिका का डायरेक्टर उन्हें बताता है कि वो कार्ला की हेल्प से डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है। दरअसल कार्ला उसी जगह पर रहा करती थी और क्योंकि कार्ला उस वाक़े में मौजूद थी तो वो लोगों को उन लोगों के दर्द को बता सकती थी और उन लोगों को क्या क्या तकलीफें हुई थी। ड्राइवर एरिका की फीमेल फ्रेंड को काफी हद तक पसंद करता था और इसी वजह से वो उसे अक्सर इम्प्रेस किया करता था और एरिका की फीमेल फ्रेंड भी उसे काफी पसंद किया करती थी। कुछ देर के सफर के बाद वो लोग रेस्ट करने के लिए गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ वो उस गैस स्टेशन के अंदर जाते हैं। अब वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ वो एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि काफी वियर्ड होती है। अब एरिका की फ्रेंड उस लेडी से वॉशरूम का पूछती है, जिस पर वो लेडी उसे वॉशरूम का रास्ता बता देती है। जब एरिका की फ्रेंड वहाँ पर जाती है तो वो जगह काफी गंदी होती है, जैसे कि वहाँ पर बरसों से सफाई ना की गई हो। अब एरिका की फ्रेंड वहाँ पर बहुत से पोस्टर्स देखती है जो कि मिसिंग लोगों के होते हैं, जिससे एरिका की फ्रेंड को ये सब काफी वियर्ड और अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती और वहाँ से बाहर आ जाती है। अब दूसरी तरफ वो ओल्ड लेडी एरिका और कार्ला को मीट पाई ऑफर करती है जिसमें कीड़े लगे हुए थे, जिस पर एरिका उससे कहती है कि उसे भूख नहीं है। अब डायरेक्टर कार का फ्यूल भरने के लिए अंदर जाता है जहाँ वो एक कार को देखता है जिस पर खून के कुछ स्टेन्स लगे हुए थे। तभी वहाँ पर एक वियर्ड सा आदमी आ जाता है जो उस पर काफी गुस्सा करने लगता है। वो डायरेक्टर उसे बताता है कि वो बस यहाँ पर फ्यूल लेने आया है, जिस पर वो आदमी उसे वहाँ से जाने का कहता है और कहता है कि वो फ्यूल लेकर बाहर आ रहा है। अब वो आदमी उनके कार में फ्यूल तो भर देता है जिसकी वो काफी हाई चार्ज करता है और उन लोगों के जाने के बाद वो लोग काफी वियर्ड तरीके से उन्हें देख रहे होते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि जैसे उनके इरादे ठीक नहीं है। अब एरिका और बाकी के लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो शूट स्टार्ट करते और वहां कोई उन पर नजर रखे हुए थे। अब कार्ला उन्हें बताती है कि ये घर उनका था जहाँ वो रहा करते थे, लेकिन बाढ़ आने की वजह से गवर्नमेंट ने उन्हें यहाँ से जाने के लिए फोर्स किया, हालांकि वो उस जगह से जाना नहीं चाहते थे। अब शूटिंग के बाद कार्ला वहाँ पर पड़ी कुछ डॉल्स को देखती है, जिससे देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ एरिका के मेल फ्रेंड को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन जब वो घर को चेक करता है तो उसे कोई भी नहीं मिलता है। अब यहाँ हम ड्राइवर और एरिका की फीमेल फ्रेंड को देखते हैं जो कि साथ होते हैं और काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। अब जब ये सब वहाँ से पैकअप करके निकलने वाले होते हैं तब डायरेक्टर एरिका की फीमेल फ्रेंड को ड्राइवर से दूर रहने का कहता है, क्योंकि डायरेक्टर और एरिका की फीमेल फ्रेंड दोनों रिलेशन में होते हैं। अब वो उसके फोन में ड्राइवर और उसकी पिक्स देखता है, जिस पर वो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। अब जब ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है तो वो कार स्टार्ट ही नहीं होती है, जिस पर वो डिक्की को चेक करता है जहां उसे पता चलता है कि उनका पाइप कटा हुआ है, जिसकी वजह से सारा पेट्रोल गिर गया है। तभी वो डायरेक्टर एक कार को उनकी तरफ आता हुआ देखता है, जिस पर वो उससे हेल्प मांगता है। अब वो आदमी उनकी कार को चेक करता है जहाँ उसे पता चलता है कि उनकी पाइप को किसी ने जानकर काटा था और जब वो आदमी उन्हें ये बताता है तो वो लोग काफी हैरान हो जाते कि आखिर किसने ऐसा किया होगा। कार्ला उस आदमी को देखकर छुप जाती है, मानो कि जैसे वो आदमी उसको जानता हो। अब वो आदमी उन्हें अपने साथ गैस स्टेशन पर ले जाने के लिए मान जाता है ताकि वो फ्यूल दोबारा से ला सके और अपने डेस्टिनेशन पर जा सके। अब कार्ला, एरिका और एरिका के मेल फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि वो लोग पैदल ही आगे का सफर तय करेंगे और दूसरी तरफ ड्राइवर और एरिका की फीमेल फ्रेंड वहीं पर ही रुककर उनका वेट करेंगे। दूसरी तरफ एरिका कार्ला से उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछती है, जिस पर कार्ला उसे बताती है कि उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है और ना ही वो इंटरेस्टेड है। अब यहाँ वो डायरेक्टर उस आदमी के कार के अंदर एक लड़की की मिसिंग पोस्टर देखता है, जो कि वही लड़की होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, यानी कि वो आदमी उस लड़की का फादर होता है जो कि उसे ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ कार्ला, एरिका का मेल फ्रेंड और एरिका जब ग्रेवयार्ड में पहुँचते हैं तो वो लोग वहाँ पर शूटिंग करने लगते हैं, जहाँ कार्ला बताती है कि ये एक ग्रेवयार्ड है जहाँ सिटी के सारे लोगों को दफनाया गया। अब शूट के बाद कार्ला कुछ दूर जाकर रोने लगी, तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है जो उसे काट लेता है, जिस पर एरिका और उसका मेल फ्रेंड उसे कार के पास ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वो ड्राइवर एरिका की फीमेल फ्रेंड से पूछता है कि वो इतनी अच्छी है लेकिन फिर भी वो डायरेक्टर के साथ क्यों रहती है, जिस पर वो उसे बताते हैं कि वो डायरेक्टर उसे नई नई चीजें दिलाता है और अलग अलग जगह पर घुमाता है और तो और वो उसे अपनी एक फिल्म में कास्ट भी करने वाला है और यही वजह है कि वो उसके साथ। तभी एरिका की फीमेल फ्रेंड नोटिस करती है कि उसका डॉग वहाँ से गायब है, जिस पर वो उसे ढूंढने लगती है कि तभी वहाँ पर कोई आ जाता है जो ड्राइवर पर हमला कर देता है।
जिसे देखकर एरिका की फीमेल फ्रेंड वहाँ से भागने लगती है और वहाँ पर जाकर छुप जाती है, लेकिन वो किलर उसे भी ढूंढ लेता है। दूसरी तरफ डायरेक्टर और वो आदमी अपने रास्ते में किसी को बैठा हुआ देखते हैं, जिस पर डायरेक्टर अपनी गन लेकर उससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन वो आदमी उसे जान से ही मार देता है, जिस पर डायरेक्टर के साथ जो आदमी होता है वो किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये 3 किलर्स हैं जो इन्हें पकड़ रहे होते हैं, जिनमें से 2 वो होते हैं जिन्हें हमने गैस स्टेशन पर देखा था और एक वो होता है जो हमेशा वियर्ड से मास्क में रहता है। अब ये सब एरिका के फीमेल फ्रेंड और ड्राइवर को पकड़कर अपनी जगह पर लेकर जाते हैं और फिर वो बाकियों को पकड़ने जाते हैं। अब एरिका, कार्ला और एरिका का मेल फ्रेंड कार तक पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि वहां पर कोई है ही नहीं, जिस पर वो लोग वहीं पर ही अपने बाकी लोगों का वेट करते हैं। लेकिन तभी वहां पर वही किलर्स आ जाते जो उन्हें भी पकड़ने लगते हैं, लेकिन एरिका किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करती है और इसी बीच वो एक ट्रैप में फंस जाती है, जिस पर उसका पैर जख्मी हो जाता है। तब वो किलर ये देखकर उसका एक पैर ही काट देता है। अब यहाँ पर एरिका का मेल फ्रेंड वहाँ से बचकर भाग जाता है और तभी उसे वही आदमी दिखता है जो डायरेक्टर के साथ था। वो उसे बताता है कि वो लोग उसके फ्रेंड को मार देंगे और किसी तरह उन्हें उन सबको बचाना होगा। और तभी एरिका का मेल फ्रेंड एरिका की कटी हुई टांग देखता है, जिस पर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो दोनों वहाँ से हथियार लेकर उस जगह के लिए निकल जाते हैं। हमें यहाँ उन किलर्स को दिखाया जाता है जिन्होंने एरिका को बांध दिया था और वो एरिका को बताता है कि ये रूम उसके छोटे भाई का है, जिसका नाम टीटो है, जो यहाँ अक्सर खेला करता है। और तभी वो एक चैनसो से एरिका की दूसरी टांग भी काट देता है और ग्राइंडर में डालकर उसका मीट बनाता है। अब दूसरी तरफ दूसरे किलर ने ड्राइवर को एक केज में डाल दिया होता है और एरिका की फीमेल फ्रेंड को बांधा हुआ होता है और तब वो ड्राइवर को केज से बाहर निकालता है और उसके पेट पे चाकू मारता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी इंटेस्टाइन ही बाहर आ जाती है और वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब एरिका का मेल फ्रेंड और वो आदमी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ उस आदमी को एक रूम दिखता है, जहाँ के कुछ पिक्चर्स को देखकर उसे पता चलता है कि ये सब फैमिली मेंबर्स हैं। अपने बच्चों को बाढ़ में खो दिया था। उसे वहाँ पर एक पर्स भी मिलता है जो कि उसकी बेटी का होता है, यानी कि उन लोगों ने उसकी बेटी को भी मार दिया था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और खुद को शूट करने ही वाला होता है कि तभी उसे एरिका की आवाज आती है, जिस पर वो उसे बचाने जाता है। अब दूसरा किलर एरिका की फीमेल फ्रेंड को मार रहा होता है, जिस पर एरिका का मेल फ्रेंड उस पर वार करके उसकी जान ही ले लेता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक मास्क में आदमी आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उन लोगों ने उन पर ट्रिक किया था, यानी कि वो कोई और ही आदमी था। तभी टीटो एरिका को वहाँ पर लेकर आता है। वो लोग उन तीनों को डाइनिंग टेबल पर लेकर आते हैं और उन्हें उनकी ग्रैंड मदर की मीट पाई खिलाते हैं, जो कि इंसान के मीट से बनी हुई थी। तभी एरिका की फीमेल फ्रेंड एक बोतल तोड़कर उन्हें डराने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में वो खुद का ही गला काटकर सुसाइड कर लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो उनसे नहीं बच पाएगी। अब मौका देखकर एरिका का मेल फ्रेंड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर टीटो आ जाता है, जिस पर वो टीटो पर अटैक करता है, जिससे टीटो का मास्क गिर जाता है और यहाँ हमें टीटो का फेस रिवील होता है, जो कि काफी खौफनाक होता है। तभी वहाँ पर कार्ला आ जाती है, जो एरिका के फ्रेंड से कहती है कि वो उनकी बात मान ले और वो लोग जैसा उनसे कहें वैसा ही करें, जिस पर वो समझ जाता है कि कार्ला भी इन लोगों से मिली हुई है। तभी कार्ला उसके पेट में चाकू से स्टैब कर देती है और कहती है कि जब उन्हें उन लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उनमें से कोई नहीं आया, जिसकी वजह से उसके फैमिली के कई मेंबर्स मारे गए। यानी कि ये लोग इसीलिए लोगों को मारा करते थे क्योंकि किसी ने भी उन लोगों की हेल्प नहीं की थी और उन्हें लगता है कि वही लोग उनके फैमिली मेंबर्स की मौत के जिम्मेदार थे, इसीलिए वो उन सबको अपना शिकार बनाकर उनका मीट खाया करते थे। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आखिर कार्ला उस आदमी को देखकर क्यों छुप रही थी। दरअसल वो आदमी जब अपनी बेटी को ढूंढते हुए उस जगह पर आया था तो उसे कार्ला मिली थी और उसने कार्ला से अपनी बेटी के बारे में पूछा और इसी वजह से कार्ला उस आदमी से छुप रही थी, क्योंकि उस आदमी को पता था कि कार्ला भी उस फैमिली की मेंबर है। अब ये फैमिली एरिका को अपने साथ ही रखती है और दूसरी तरफ कार्ला अपने नए विक्टिम की तलाश में निकल जाती है, जहाँ उसे कुछ लोग भी मिल जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।